हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। जैसा कि मैं पिछली बार भी आप लोगों के लिए राजनीतिक विचारों के बारे में बताते आया हूं, और आज आप लोगों के लिए राजनीतिक विचारक जो कि जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, जो कि एक सामाजिक एवं इतिहासकार राजनीतिक में रहे हैं। आइए तो शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी के, ये जो आप ऊपर पिक देख रहे हैं पिक्चर, ये कार्ल मार्क्स जी है। जर्मन के फिलोसोफर, समाजवादी, इतिहासकार, रिवॉल्यूशनरी, इकोनॉमिस्ट और नेता के रूप में पहचाने जाने वाले कार्ल मार्क्स की ख्याति विश्व भर में है। कार्ल मार्क्स ने ही आधुनिक एवं वैज्ञानिक समाज की खोज की है, जिसने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जिसमें कोई संपत्ति निजी नहीं होती। उनके सिद्धांतों और विचारों में ही मार्क्सिज्म कहा जाता है, जिसमें समाजवाद और कम्युनिस्ट की बात की गई है, और जिसके अनुसार आर्थिक और सरकारी तंत्र में नागरिकों के पास समान प्रॉपर्टी और निजता को महत्व दिया गया है, और ये आंदोलन की पूरी दुनिया में फैला है। अब छोटे से कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिनमें कार्ल मार्क्स का परिचय, जन्म, उम्र कुछ है। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिच मार्क्स, जिनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। 1818 को हुआ था। इनकी उम्र 64 वर्ष थी। 64 वर्ष के उपरांत ये एक्सपायर हो चुके थे। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के परिवार और निजी जानकारी के बारे में। कार्ल मार्क्स पर फैमिली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से वकील थे और माता एक हॉलैंड की इच महिला थी। हालांकि उनके माता पिता दोनों ही रिवाइज के वंशज थे, जो कि यहूदी धर्म की शिक्षा देते हैं। कार्ल मार्क्स अपने माता पिता के 9 बच्चों में से पहले जीवित बच्चे थे। उनके पिता कांत और माता और वोल्टेयर के प्रति समर्पित थे, और उन्होंने प्रेसिया के लिए संविधान के लिए होने वाले आंदोलन में भाग लिया था। कार्ल मार्क्स के जन्म से 1 वर्ष पूर्व उनके पिता ने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। उन्होंने ल्यूथेरनिज्म अपना लिया। कार्ल मार्क्स की माता ने उनके पिता की मृत्यु धर्म परिवर्तन नहीं किया। मतलब कि जो कार्ल मार्क्स की माता जी थीं, उन्होंने उनकी पिता की मृत्यु तक धर्म परिवर्तन नहीं किया था। कार्ल मार्क्स का विवाह देखते हैं। 1836 में जब कार्ल मार्क्स राजनीतिक गतिविधियों में उत्सव से भाग ले रहे थे, तब उनकी मुलाकात जेनी बोन वेस्टफैलन नाम की महिला से सगाई हो गई। वे महिला टेयर के सम्मानीय परिवार से थी। मार्क्स के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए उनके पिता बहुत गुस्सा हुए, और उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि उनकी पत्नी कुलीनवर्ग से संबंधित रखती हैं, इसलिए वे भी जिम्मेदाराना व्यवहार से करें। लेकिन इसके भी अगले 7-8 वर्षों के बाद उन्होंने विवाह किया, और विवाह के बाद दोनों पेरिस चले गए। अब इनके यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने, देखिए तो उनके माता पिता और पत्नी और पुत्री भी है। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के करियर के बारे में। अक्टूबर 1835 में कार्ल मार्क्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में पढ़ना शुरू किया, और यहाँ के विद्रोही माहौल में मार्क्स ने अपने छात्र जीवन को खुलकर एंजॉय किया। 1 साल के 2 सेमेस्टर में ही उन्होंने शराब पीना, शांति भंग करने और अनुशासनहीनता के आरोप में जेल हो गई। कार्ल ने जो कोर्स किए उनमें मानवता के प्रति समर्पण ज़्यादा था। उन्होंने टावेर्न क्लब की अध्यक्षता भी की और कवियों के क्लब में शामिल हो गए। मृत्यु कब हुई थी? कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई थी। उनके वास्तविक मकबरे पर केवल एक पत्थर था, लेकिन 1954 में ग्रेट ब्रिटेन ने एक बड़ा सा मकबरा बनाया। इस स्टोन की अंतिम लाइन में दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फ्यूरबेज की थीम्स से लिया एक प्रेरक वाक्य लिखा,
हेलो दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बारे में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई। उनके वास्तविक मकबरे पर केवल एक पत्थर था, लेकिन 1954 में ग्रेट ब्रिटेन ने एक बड़ा सा मकबरा बनवाया। इस स्टोन की अंतिम लाइन में द कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फ्यूरबेज की थीम्स से लिया एक प्रेरक वाक्य लिखा था। तो दोस्तों, आज के राजनीतिक विचारक जो कि कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने परिचय दिया है आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आगे और ऐसे राजनीतिक विचारों को जानने के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।